भाई जाट समाज मोस्टली राजनीतिक लोग हैं। जहां उनकी 100 वोट होती है वो तो 300-400 डलवा लेते हैं। और भाई जाट समाज मोस्टली राजनीतिक लोग हैं। जहां उनकी 100 वोट होती है वो तो 300-400 डलवा लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया फलाने डिजिटल इंडिया न जाने, इसके एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने और टीवी चैनलों के ऊपर हमारे देश का युवा कॉन्फिडेंट होने में लगा हुआ है। हमारे देश को तो ये सिखाया जा रहा है कि आप जो है भक्ति मार्ग के ऊपर चलो और जीवन में कष्ट थोड़े बहुत जरूर आ सकते हैं, लेकिन भगवान जिससे ज्यादा प्यार करता है उसको ज्यादा कष्ट देता है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कैथल की मीडिया ने हमेशा सच्चाई को उजागर करने में सरपरस्ती दिखाई है। इसलिए मुझे भरोसा है कि जो मैं कहूँगा उसको जनता तक जरूर आप पहुँचाएंगे। मेरा भाव है, सरकार ढिंडोरा पीट रही है राष्ट्रवाद का, सरकार ढिंडोरा पीट रही है अपने भारत इसके हरियाणा के विकास का, और सरकार ढिंडोरा पीट रही है डिजिटल इंडिया का, और न जाने क्या क्या इस देश के अंदर दिखाया जा रहा है। आज उसी को उजागर करने के लिए आपके बीच में। सर, लगातार जो युवा हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, सेना भर्ती नहीं हो रही 2 साल से, क्या कुछ कहना चाहिए? जो वो 2 करोड़ वाला मुद्दा था, पता नहीं प्रधानमंत्री भूल गए, सिर्फ राष्ट्रवाद याद रह गया, मंदिर मस्जिद याद रह गया, और वो बेरोजगार लोगों की जो बातें थी वो कहाँ गौण हो गई। जो 2 करोड़ भर्तियां हर साल खोलनी थी, आज यहाँ पर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि 2 साल में किसी ने छुआ तक नहीं बेरोजगारी के मुद्दे को। आज पीछे D4 की जो भर्तियां हुई थी, D क्लास की, उन भर्तियों में PhD और MA और MPhil बच्चों ने अपना एप्लीकेशन दिया था और उसमें लगे भी थे कुछ लोग। तो उनकी उस क्वालिफिकेशन का क्या करें जो माँ बाप ने सपने संजोए थे। देख करके एक किस्म से इस देश के हुक्मरानों के प्रति हमेशा से झूठ का जो पुलिंदा है, वो लोगों को बड़े लुभावने वायदे दे करके वर्गलाते हैं और देश का सर्वनाश करते हैं। यही आज जो कांग्रेस ने 55 साल तक किया, उसी प्रकार से बीजेपी आज 6वीं बारी सत्ता में होने के पश्चात वही काम कर रही है, और वही वो लोग हैं। लगातार डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आम आदमी त्राही कर रहा है, महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है, क्या मानना है? देखिए, आज मैं अभी एक टीवी चैनल की ही बाइट सुन रहा था कि ये मुद्दा जहाँ तक जिस प्रकार यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा है, ये मुद्दा कहीं ऐसा ना हो ये पेट्रोल 200 और 300 तक पहुंचा दें। मुद्दा जो है ना, लोगों को हथियार बेचने का हो गया, लोगों को पेट्रोल और डीजल बेचने का हो गया। सरकारों ने इसके ऊपर जो इस वक्त पेट्रोल की जो क्रूड ऑयल की कीमत है, उसके ऊपर 70% से भी ज़्यादा जो टैक्स लिए जा रहे हैं, स्टेट टैक्स और सेंटर के टैक्स जो लिए जा रहे हैं, वो जो है ना 3 गुने से भी ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आम आदमी है, या मैं कहूँगा किसान, सबसे ज़्यादा मार किसान पे पड़ रही है, क्योंकि यहाँ छोटी लैंड होल्डिंग है। जब घर से ट्रैक्टर कोई किसान अपना स्टार्ट करता है तो जितना खर्चा उसके खेत से आमदन होने की, उसके खेत में एक बार खेत को जोतने में उतने पैसे खर्च हो जाते हैं जिसको उसके मिलने होते थे। इसी वजह से आज किसान खेती छोड़ करके इधर उधर भटक रहा है, और आत्महत्याएं जो बीजेपी कहा करती थी कि किसान आत्महत्याएं कर रहा है, अब उससे भी ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। आज ठेके पर लेने के लिए कोई तैयार नहीं है किसान की ज़मीन को। वजह उसकी यही है कि किसान को खेती में भारी घाटा पड़ रहा है। अगर हमें मौका मिले तो हम इस सिस्टम को किसान और मजदूर को प्रायोरिटी पर रख करके दिखा सकते हैं कि जो लोग सिर्फ मंदिर में बैठ करके घी खिचड़ियाँ खा करके जो लोग देश को कमांड करने के प्रयास कर रहे हैं, जो अपने घर तक कभी चलाने का प्रयास जिन लोगों को नहीं किया, जिन लोगों ने वो देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है कि जितना राष्ट्रवाद का मुद्दा इस वक्त हिंदू मुसलमान को दिखा करके आज देश के अंदर लोगों को बहकाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर मस्जिद कोई खाने को देता है। कुछ लोगों की दुकान है, उनके घर चलते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि इस देश में टेक्नोलॉजी के नाम पर ढिंडोरा पिटा,
जितनी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फलाने डिजिटल इंडिया न जाने, इसके एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने और टीवी चैनलों के ऊपर जितना बजट था वो 70% बजट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ। हकीकत में इसके धरातल पे कुछ नहीं हुआ। सर, क्या स्थल के अंदर लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, चोरियां लगातार होता है, डेरों को टारगेट किया जा रहा है और गोलियां चलाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? अभी मैं एक मंदिर से निकला था, को पता लगा कि वहाँ 8-10 लाख रुपये लूट करके कोई बाबा जी के पास से भी ले गए। तो बाबे जो है ना, खैर ऐसे ही लूटेंगे ही, चोरों के हाथ है। जब अनाप शनाप ढंग से ये सिस्टम देश के अंदर होने में जा रहा है। लेकिन आज जो वो व्यक्ति जो हमारी युवा शक्ति थी, वो युवा शक्ति जिसको रोजगार के साथ जोड़ना था, युवा शक्ति जिसको सुनहरे सपनों के साथ दिखा करके गलत रास्ते के ऊपर डाल दिया गया है, झूठ का उनको अमरण पहना दिया गया है। वो लोग अब क्या किस मजबूरी में हैं, क्योंकि अपने उनकी शादियों के होने के पश्चात कुछ की शादियां हुई, कुछ की नहीं भी हुई। ऐसी परिस्थिति में हमारा युवा खड़ा है कि वो ना तो घर के सहयोग में कहीं मतलब कुछ कर पा रहा है और ना अपने जीवन को सेटल करने में कहीं कुछ कर पा रहा है। व्यवस्था तो इस वजह से हमारी युवा शक्ति कहीं इधर उधर नशे की लत में या इधर उधर गलत कामों, चोरी चकारी में मतलब कहीं भटकेंगे, तो ये सारा दोष सरकार का होता है। जो लोग कमांड हैं, देखिए हमारे से पड़ोस में चाइना है, हमारे पड़ोस में रसिया है, हमारे पड़ोस में जापान है। वहाँ का युवा आज सारा काम पे लगा हुआ है। हमारे देश का युवा कॉन्फिडेंट होने में लगा हुआ है। हमारे देश को तो ये सिखाया जा रहा है कि आप जो है भक्ति मार्ग के ऊपर चलो और जीवन में कष्ट थोड़े बहुत जरूर आ सकते हैं, लेकिन भगवान जिससे ज़्यादा प्यार करता है उसको ज़्यादा कष्ट देता है। ऐसी ट्रेनिंग हमारे देश में दी जाती है कि मैं कह सकता हूं कि मैंने कभी इस तरह की अंधविश्वास में विश्वास नहीं किया। इस प्रकार का अंधविश्वास मैंने कभी अपने जीवन के नज़दीक नहीं फटकने दिया। मैं कह सकता हूं कि मैंने बाल मजदूरी कर रखी है बेजमीन घर में पैदा होकर के। आज एक अच्छी इंडस्ट्री तक 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 8-10 हज़ार बच्चे काम के साथ हमारे साथ जुड़े। उन लोगों को मैं सिर्फ एक ही ट्रेनिंग देता हूं कि भैया काम में ही जीवन है, वर्क ही पूजा है। पूजा पत्थरों की करने से काम की कर लो ताकि देश का निर्माण हो जाए। मोखरा में एक साध्वी का मुद्दा भी उठा हुआ है। मोखरा में साध जितने भी हैं वो रोज मेरी बाइट सुनते हैं। मैं इन बातों में ज़्यादा बिलीव इसलिए नहीं करता क्योंकि देश लूटा ही इस वजह से है। और वही लोग गरीब हैं जिस देश में इतने देवता थे, जहां सिकंदर का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मीर कासिम, न जाने कितने तैमूर लंग, कितने आक्रमण इस देश ने झेले। यहाँ किसी देवी देवता ने उनको अंधा नहीं किया, उनको नेस्तनाबूद नहीं किया। जितने लोग यहाँ से सारे देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ फोड़ करके ले गए। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा देश आज भी जितना गरीब है वो गौतम बुद्ध को नहीं मानता, अशोक सम्राट की बात को नहीं मानता जिन्होंने लास्ट में गौतम बुद्ध, ना भीमराव अम्बेडकर को मानता, ना महात्मा ज्योतिबा फूले को मानता है, ना सावित्रीबाई फूले को मानता है। मानता क्या है, हर स्कूल के कॉलेज के अंदर सरस्वती की फोटो लगी हुई है। किसी पत्रकार ने अभी जो राजस्थान में एक RTI लगाई कि ये कहाँ पढ़ी थी सरस्वती और किस स्कूल में कितने डिग्री ले रखी थी। इसको ज्ञान की देवी कहा जाता है। ये मूर्तियां किसके आदेश पर लगाई जा रही हैं, जबकि इस देश की नारी शक्ति को तो सबसे पहले जो है ना सावित्रीबाई फूले ने इस देश के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार औरतों में किया था। नहीं तो मनुवादी व्यवस्था के अंदर तो मोस्टली जो है ना नारी शिक्षा बहन थी, शूद्र शिक्षा बहन थी। तो ये व्यवस्था का ही एक कारण है कि हम सब के सब कहीं ना कहीं अंधविश्वास की चपेट में है और हमारा देश इस सरकार ने और ज़्यादा अंधविश्वासी बना दिया कि हम तो सिर्फ जो है ना लोगों को धार्मिक भावनाएं के माध्यम से ही जोड़ करके हिंदू मुस्लिम के तौर पर दंगे भड़का करके ही राज करना चाहेंगे। इस देश के युवा को रोजगार के ऊपर लगा करके हम
राज की नहीं कर सकते, क्योंकि फिर लोग सवाल पूछेंगे। लगातार जो है ज्वाइनिंग चल रही है सर, लगातार ज्वाइनिंग ग्राफ बढ़ता जा रहा है और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ज्वाइनिंग नहीं दिखा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इतनी बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं। मैं जिन लोगों की आवाज़ हूँ वो सारा कमज़ोर तबका है, और कमज़ोर का कोई संगठन नहीं होता, भूख का कोई संगठन नहीं है। यही जो अपर कास्ट हैं, सारी पार्टियां मोस्टली उन्हीं लोगों की हैं। हमारे लोग ज़्यादा जल्दी प्रभाव में आते हैं, और अगर आम आदमी पार्टी के बारे में आज ज्वाइनिंग चल रही है तो मुझे लगता है ये नौटंकी अभी कुछ दिन में ही सामने आ जाएगी। जिसको पंजाब के अंदर कहा गया कि जीत हमारी पॉलिसियों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की नीतियों की जीत थी, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आधे स्कूल खाली, आधे वो महल्ला क्लिनिक खाली पड़े हैं। और ये तो पंजाब का जो सीन था वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ किसान आंदोलन के समय में एक आक्रोश था, विद्रोह था सरकार के खिलाफ, और कांग्रेस की अंतर्कलह से ये सब हुआ कि वहाँ ऐसी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। बदकिस्मती है कि एससी और बीसी को तो एससी बीसी वाले ही वोट नहीं देते, तो अपर कास्ट के लोगों ने कहाँ वोट देनी थी। और तो इसलिए सबके मन में एक ही बात आया कि भाई इस कार से तो बेगारी भली है, तो बेहतर है कि इसी को डाल दो आप पार्टी को। जजमान बाल कितने बड़े बड़े हैं, अभी सामने आ जाएंगे। लोग दंगा करने वाले अब से पहले तैयार खड़े हैं। विकल्प नहीं था। विकल्प के तौर पर जो है ना, उन लोगों ने कांग्रेस, बीजेपी और अकालियों के खिलाफ एक फतवा दिया। तो मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि ठीक है, अगर कोई पार्टी कुछ अच्छा देश में करने का प्रयास रखती है तो हम उसका जो है ना हरियाणा में भी स्वागत करेंगे, लेकिन उसको दो जवाब जरूर देने पड़ेंगे कि चंडीगढ़ के बारे में आपका क्या स्टैंड है। हरियाणा के अंदर पानी के बारे में जब उसने कहा था कि पंजाब का पानी पंजाब के पास ही पूर्ति नहीं कर रहा, जबकि बह करके पंजाब से पाकिस्तान में पानी जा रहा है, और हरियाणा को पानी हम नहीं देंगे, तो ये बात केजरीवाल ने कही थी। अब केजरीवाल जी हरियाणा में जब आएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे कि भाई पानी के बारे में आपका क्या स्टैंड है, हमारे हिस्से का जो 40% पानी हमें मिलना था उसके बारे में आपका क्या कहना है, और चंडीगढ़ के बारे में आपका क्या कहना है। तो क्या राजकुमार सैनी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, जिस प्रकार की शर्तें रखी हैं? देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि भले आज कांग्रेस के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो भूपिंदर सिंह हुड्डा को एक तरफा उन्होंने सपोर्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने, और भाई जाट समाज मोस्टली राजनीतिक लोग हैं, जहां उनकी 100 वोट होती है वो तो 300-400 डलवा लेते हैं, और बीजेपी के पास अनाप शनाप पैसे कमाया हुआ बेशुमार है, और आप पार्टी नई है। अगर मान लो ये तीनों पार्टियां 30-30 पैसे में बराबर खड़ी हो जाती हैं, तो 10 पैसे तो हमारा वजन भी होगा। जिधर 10 पैसे रखेंगे उधर आपको सत्ता का सीन दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे से कोई पार्टी अछूत नहीं है। हमारा मुद्दा किसानों के और कमजोर तबके के उत्थान के लिए हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। मतलब सत्ता में भागीदारी रखनी जरूरी है। सत्ता की भागीदारी के लिए वो लोग लड़ते हैं जिन लोगों को सत्ता की भूख होती है। मैं 3 बार सत्ता छोड़ दी, सत्ता में होते हुए। सत्ता की भूख नहीं है, इंसाफ की भूख है। इंसाफ दिलाने के लिए उससे भी हम कंप्रोमाइज करेंगे, किसी से भी गठबंधन करेंगे जो हरियाणा के मुद्दों के ऊपर जो प्रायोरिटी देगी। सत्ता की भूख नहीं है तो राजनीतिक दल बनाने, ये इंसाफ दिलाने के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इंसाफ दिलाने के लिए बाबा बनकर के शायद इंसाफ नहीं दिलवा सकते, बाबा बनकर के लोगों को गुमराह करके रोटियां सेक सकते हैं। समाज सुधारक बनने के अलावा जो है ना कोई चारा लोगों के पास नहीं था। बहुत समाज सुधारकों ने, लेकिन आखिर में काशीराम को भी पार्टी बनानी पड़ी। यहाँ तक कि जितने भी हमारे समाज सुधारक हैं उन सब ने रास्ता, क्योंकि आखिर चाबी लोगों को इंसाफ दिलाने की सत्ता है।